है ना। और आज का डेट मैं जरूर लिखूंगी जिस दिन हमारी फर्स्ट क्लास है, 30 जून 2026 इट इज। ओके यस एवरीबॉडी, एक बार मुझे बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या, मैं ऑडियो वीडियो में कुछ बदलाव करूं या इट्स ऑल गुड बेटा। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आर यू गाइस ओके बेटा, आर यू गाइस फाइन, आर यू गाइस गुड? आप लोग ठीक हैं, आप लोग खुश हैं? खुश तो बड़ा सब्जेक्टिव वर्ड है ना। आज हमारी फर्स्ट क्लास है बेटा ज़ूलॉजी की एंड जैसे कि मैंने कहा कुछ बातें तो डेफिनेटली करूंगी बेटा, क्योंकि पहली क्लास है, यूट्यूब पे क्लास है, बहुत सारी हो सकता है। देखो बहुत सारे मेरे पुराने स्टूडेंट्स हो सकता है मेरे साथ में कनेक्टेड हो, जो लक्ष्य से मेरे से बड़े और लक्ष्य बैच से या यकीन 2.2026 बैच के मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे मेरे से कनेक्टेड होंगे, और हो सकता है बहुत सारे बेटा नए स्टूडेंट्स मेरे साथ में जुड़े हुए होंगे। आई वेलकम ऑल ऑफ यू बेटा, है ना। और कुछ बातें जरूर करूंगी, नई जर्नी है, नई शुरुआत है, उससे पहले डेफिनेटली कुछ बातें करेंगे क्योंकि थ्रू आउट द सेशन फिर शायद हमें बेटा ये मौका ना मिले कि मैं आपसे इतनी डिटेल में कुछ ऐसी बातें कर पाऊँ, ठीक है ना। साउंड गुड है बेटा, इट्स ऑल फाइन, इट्स ऑल गुड, ठीक है। तो या आज हमारा बेटा एनिमल टिश्यूज यानी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स चैप्टर से हम शुरू करने वाले हैं। फैकल्टी नेम मैंने कुछ भी नहीं कहा यार, समाप्ति मैम, ठीक है। और बस मैं आप लोगों से एक्चुअली आई वाज सो हैप्पी कि ये सारी चीजें मेरे से छूटी गई, बट कोई बात नहीं, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, कोई बात नहीं। मेरा नाम समाप्ति सिन्हा महापात्रा है, मैं खुद ही बता देती हूँ, उसमें लिखा नहीं है। और सपोर्ट दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, क्योंकि टेलीग्राम तो बेटा बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल्स बनते हैं, तो फर्स्ट क्लास में जब भी आती हूँ तो बता देती हूँ दिस इज माय ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, यू कैन जॉइन इन। एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रेश जर्नी बेटा ऑफ योर ड्रीम, है ना। आई होप कि आप लोगों ने बिल्कुल बेटा मन बना लिया हो कि आप लोगों को क्या करना है, क्या आपने मन बनाया है। मैं आप लोगों से सबसे पहले पूछना चाहती हूँ बेटा, आप लोगों ने आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली हो कि आपको क्या करना है। एंड आप यहाँ आए हैं तो आई एम वेरी श्योर बेटा आपने एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में यहाँ पे आए होंगे और आपने अपने लिए एक डिसीजन बनाया होगा। लेट मी टेल यू बेटा, ये डिसीजन आसान नहीं होता, ठीक है। जो डिसीजन आप अपने लिए बना रहे हैं, अगर आपने एक और बार सोचा है कि मैं इस जर्नी में अपने आपको एक बार और मौका दूंगी या अपने आपको एक और मौका दूंगा, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ ये बहुत टफ डिसीजन है। हर कोई इजी वे आउट ढूंढता है बेटा लाइफ में, हर कोई इजी वे आउट ढूंढता है। अगर आपने डिसीजन बनाया तो सबसे पहले बेटा आई टेल यू, आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट इजी। आपने एक मुश्किल डिसीजन बनाया, आप ऑलरेडी यानी कि बेटा एक स्टेप आगे बढ़े हो, विच इज कमेंडेबल बेटा, विच आई रियली अप्रिशिएट। बट येस, एक बार आपने वो डिसीजन अपने लिए बनाया है तो उसके आगे बेटा यू हैव टू मेक श्योर कि अब आपको बिल्कुल भी डेविएट नहीं होना। बहुत सारी जगहों पे बेटा बहुत सारी ओपिनियंस आपको मिलेंगी, आई नो दैट, बहुत सारी ओपिनियंस आपको मिल ही रही होंगी, है ना। आप सुन भी रहे होंगे, बहुत सारी चीजें देख भी रहे होंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं कभी भी आप लोगों से कोई भी चीज बोलती हूँ तो बेटा मेरी भी बात मत सुन, है ना। मैं तेरे को सकता है बेटा एक पर्सपेक्टिव बताऊंगी, मैं तेरे को तुम्हें ना अपने तुम्हारे लिए नजरिया जरूर दे सकती हूँ कि ऐसे करना तो ऐसे करने से ऐसा होगा, वैसे करने से वैसा होगा, ये चीज अच्छी है, ये चीज ऐसी है, बट मैं कभी तुम्हें कोई चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगी, बिकॉज़ मैं हमेशा कहती हूँ तुम्हारे अंदर से आना चाहिए बेटा, तुम्हें जो भी करना है। और तुम्हें अगर बेटा डॉक्टर बनने के लिए वापस एक डिसीजन बनाया कि आई वांट टू गिव इट अ शॉट, मैं एक बार और तैयारी करना चाहता हूँ, शायद कुछ कमियां रही हैं और मैं अगर एक बार उस कमियों को पूरा करूंगा तो मैं कर सकता हूँ। अगर यहाँ से आता है ना बेटा, अगर यहाँ से आता है तभी यू विल बी एबल टू डू इट, आई एम टेलिंग यू, डोंट लिसन टू मी आल्सो। बट मुझे मालूम है कि अगर आप बेटा खुद से कोई भी चीज ना अपने अंदर से डिसीजन बनाते हो, नॉट बाय लिसनिंग फॉर इट, लोग तो बेटा अलग अलग तरीके की बातें करेंगे ना, तो आप 10 लोगों की बातें सुन के तो अपना डिसीजन नहीं बना सकते, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। वो डिसीजन आपका होना चाहिए बेटा, क्योंकि वो आपको जीना है, वो जर्नी जीनी आपको है, वो चीजें आपको फेस करनी है आपकी लाइफ में, आपके करियर में, आपके एकेडमिक्स में। दिस इज गोइंग टू बी योर लाइफ, सो दिस डिसीजन शुड बी योर्स। सारी चीजें आपको ही बेटा देखनी है अपनी लाइफ में, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है ना। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि अगर आपने अपने लिए डिसीजन बनाया है, इट्स नॉट इजी, नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। आपने अपने लिए डिसीजन बनाया, आपने टफ डिसीजन बनाया, और फिर डिसीजन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत जरूरी है कि आप थ्रू आउट द सेशन बेटा उन चीजों को फॉलो करें। जैसे कि मैंने बोला ना बेटा, मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं आप लोगों से अलग हुई थी बीच में, क्योंकि मेरे जितने भी लक्ष्य के बच्चे हैं, मेरे जितने भी यकीन के स्टूडेंट्स हैं, आप सबको मालूम है कि जब तक आपका ये रिलीज नहीं हुआ था ना, तब तक मैं आप लोगों से कनेक्टेड ही थी। और आप लोगों को मालूम है यूट्यूब पे यूजुअली मैं बहुत लंबे लेक्चर्स लेना प्रेफर भी नहीं करती, लेकिन यू देयर आर सम रीजंस और मैं वो रीजंस नहीं शेयर करना चाहती ऑनलाइन, और मैं चाहती भी नहीं, आई डोंट वांट एनी सिंपैथी, ठीक है। बट मुझे मालूम था कि आई वांटेड टू बी विद यू, दैट द रीजन कि आई वांटेड टू बी विद यू। मुझे ऐसा मेरे बच्चों को लगना चाहिए कि हम कहीं छूट गए बेटा, मैं क्योंकि मैं आपका साथ नहीं छोड़ना चाहती और ना छोड़ूंगी बेटा, है ना। और अब हमारी एक फ्रेश शुरुआत हो रही है, एक फ्रेश जर्नी है बेटा, और एक फ्रेश माइंडसेट के साथ ये जर्नी शुरू करनी है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से ये चाहूंगी कि आपके दिमाग में कोई भी बेटा डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी ना, ठीक है, समय लगेगा, कोई भी डिसअपॉइंटमेंट फिलहाल नहीं होनी चाहिए, कोई भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। यू हैव टू प्रॉमिस मी, यू हैव नो रिग्रेट्स, यू हैव टू टेल मी दिस बेटा, एंड यू हैव इट शुड कम फ्रॉम इनसाइड कि नहीं मेरे अंदर कोई गिल्ट, मेरे अंदर कोई रिग्रेट, नथिंग इज देयर। क्योंकि जब आप बेटा ऐसे इस माइंडसेट के साथ में शुरुआत करोगे ना, तो भी आप चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पाओगे। अगर आपके अंदर चीज़ें ऑलरेडी भरी हुई होंगी तो आप बेटा फ्रेश चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे, और फिर वो अच्छा नहीं है। मैंने एक अभी रिव्यू में मेरा दिल और दिमाग दोनों साथ होना चाहिए बेटा, क्योंकि दिल और दिमाग दोनों साथ काम करेंगे ना, तो बेटा चीज़ अच्छी होगी। यू हैव टू प्रॉमिस मी दैट। और क्या गिल्ट है यार, क्या रिग्रेट है बेटा, क्या जिंदगी, क्या आपकी लाइफ में अभी बेटा बहुत सारी चीज़ें बाकी है ना यार, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। अभी शुरुआत है यार, बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत सारी चीज़ें देखनी बाकी है। व्हाट रिग्रेट यार, व्हाट गिल्ट यार, है ना। अरे जीवन में ट्राई नहीं करेंगे तो फिर बेटा कैसे चलेगा, कोशिश करेंगे तभी तो समझ पाएंगे ना यार चीज़ों को बेटर। आपको ट्राई तो करना ही पड़ेगा, जिसने ट्राई नहीं किया तो बेटा उसको क्या मालूम है ना। ठीक है, ट्राई करते हैं, चीज़ें कई बार होती है, कई बार नहीं होती है, जब नहीं होती तो हमें समझ में आता है, ओके फाइन, ठीक है, ये चीज़ गलत हुई थी, ये चीज़ें बेटर हो सकती है, आप मेरी बात समझ रहे हो, यस एवरीबॉडी, ठीक है ना। सो या विद दिस नोट, दिस इज बेटा नो मी, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट माय सेल्फ अ लॉट, दिस इज माय क्रेडेंशियल। आपको टाइम नहीं है तो आप मत पढ़ना बेटा, लीव इट। मैं भी ज़्यादा इसके बारे में बेटा बता नहीं करूंगी कि मैंने क्या किया हुआ है, मुझे क्या आता है, मुझे क्या नहीं आता है, मेरे क्या बेटा अचीवमेंट्स है जिंदगी में। मेरी अचीवमेंट ये है कि मैं यहाँ खड़ी होकर आप लोगों को पढ़ा पा रही हूँ यार, है ना। हर साल आती हूँ, हर साल जैसे तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड होती है ना, मेरी रिपोर्ट कार्ड होती है ना, तो मैं खड़ी हूँ तो मेरी रिपोर्ट कार्ड मुझसे सही हो रहा है यार, है ना। वही मेरी क्रेडेंशियल है यार, आप लोगों को पढ़ा पाती हूँ, और आप लोग मेडिकल कॉलेज में जाते हो, आप लोग बेटा कुछ और लाइफ में बेहतरीन करते हो, वही मेरी रिपोर्ट कार्ड है। तो मुझे लगता है कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल गॉड कि मुझे ये मौका मिलता है कि मैं आप लोगों को पढ़ा पाती हूँ, कुछ सिखा पाती हूँ जीवन में। दैट इज द बेस्ट क्रेडेंशियल दैट आई हैव, यू कैन रीड इट बेटा। बहुत सारे नए स्टूडेंट्स होते हैं, उनको मालूम नहीं होता है, मैं तो आप लोगों से बहुत सालों से कनेक्टेड हूँ, जैसा लग रहा है, तो ज़्यादा अपने बारे में नहीं बताऊंगी बिल्कुल भी, आप बेटा व्हाटएवर, ठीक है ना। और ये जो है एक्चुअली दिस इज माय रियल क्रेडेंशियल्स, यू नो। इस फोटो को मैं जरूर लगाती हूँ क्योंकि मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है, आप लोगों से मिलकर बहुत मोटिवेशन मिलती है, और ऐसा ये देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मुझे सच में बता रही हूँ, आपको मोटिवेशन मिलती है, बट मुझे ये देख के बेटा बहुत मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार शायद मैं बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत ऑर्डिनरी सी चीज़ कर रही हूँ, बट मैं किसी भी बेटा बच्चे की जिंदगी में छोटी सी ऑर्डिनरी चीज़ करके अगर छोटा सा कंट्रीब्यूशन करके उसके लाइफ में कुछ कर पा रही हूँ, तो भगवान ने मुझे कितनी ज़्यादा बेटा ब्लेसिंग दी है कि मैं ऐसा कर पा रही हूँ यार। हू एम आई, हाँ, ये भगवान जी ने मेरे को यार इतना काबिल बनाया है या इतना ब्लेस किया है कि मैं ऐसा कुछ कर पा रही हूँ, आपके जीवन में कुछ छोटा सा इंपैक्ट क्रिएट कर पा रही हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट, है ना। समझ लो मेरी बात, यस एंड आई मीन इट बेटा। सिर्फ और सिर्फ मैं हमेशा कहती हूँ ये नीट की जर्नी नहीं है। ऑफ कोर्स बेटा आप नीट की तैयारी के लिए आपने इस बार डिसीजन बनाया कि आपको प्रिपरेशन करनी है, एंड आप मेक श्योर बेटा कि वो तैयारी हम बहुत अच्छी तरीके से करें, आपको कभी बर्डन फील ना हो, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है कि ये जो प्रिपरेशन है आसान नहीं होती, और जब बेटा इतनी सारी चीजें चल रही होती है ना, तो आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस होते हैं। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट। तो मुझे आपकी जर्नी को मुश्किल नहीं बनाना है, मुझे आपकी जर्नी को स्ट्रेसफुल थोड़ी बनाना है, मुझे आपकी जर्नी को बेटा इजी बनाना है,
मुझे आपकी जर्नी को बेटा ऐसा बनाना है कि आप क्लास में जब आए ना, आप पहले आए क्लास में, आपको क्लासेस करने का मन हो, आपको ऐसी फीलिंग ना आए कि यार मैंने क्या डिसीजन बना लिया, मुझे क्लास में जाने का मन नहीं कर रहा है, पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा है। दिस इज नॉट माय जॉब, माय जॉब इज टू मेक योर जर्नी इजी। आप यहाँ पे आए तो आपको ऐसा फील हो कि आई मेड द राइट डिसीजन, इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू फॉर यू बेटा, दैट्स माय प्रॉमिस। ठीक है, और फिर इस जर्नी में आप ऐसी चीजें सीखें जो आपको या तो बेटा यहाँ तक पहुंचाए, या तो आपको आई एम वेरी श्योर कि जीवन में जो भी चीजें यहाँ पे सीखोगे ना, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंचा देगा। आप यहाँ पे बैठ के अगर बेटा पढ़ रहे हैं, आप अगर यहाँ पे बैठ के चीजें सीख रहे हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं तो बेटा 100% मोस्ट डेफिनेटली 100% कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल सकती हूँ बेटा, फ्रॉम माय लाइफ एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू कि वो आपको सही जगह जरूर पहुंचाएगा। आप ये बात हमेशा याद रखिए। इट इज नेवर एवर अबाउट द ओनली टारगेट जो आपके दिमाग में है। आई एम टेलिंग यू दिस बेटा, इट इज अबाउट द जर्नी। एंड आप इस जर्नी में बेटा जो भी चीजें सीखेंगे, आई एम मोस्ट डेफिनेटली श्योर कि वो आपको आपके जीवन में बहुत सारी चीजें लाके देंगी। वो आपको बेटा मेहनत करना सिखाएगी। ये जितनी भी चीजें हुई बेटा, इसने आपको मेंटली स्ट्रांग बनाया। ठीक है, आपको बताया कि यार लाइफ में अप्स एंड डाउन आएंगे, कई बार बड़े डाउन आएंगे, कई बार ऐसी चीजें आएंगी जो आपके जीवन में सोची भी नहीं होगी। जब आप बेटा ऐसी चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं, तो उस एक्सपीरियंस से ही बेटा आप चीजों को सीखते हैं। दैट्स हाउ बेटा आपका जीवन, आपकी जर्नी, हाउ यू बिकम एज अ पर्सन। जितने भी अप्स एंड डाउन आए बेटा, वो आपको स्ट्रांग बनाते हैं। आपको स्ट्रांग बनना है, यू नॉट वीक। ओके, अंडरस्टैंड माय पॉइंट। ओके, यू नॉट वीक। स्टार्ट मैं करूंगी बेटा, आई वांट टू टॉक टू यू यार, हार्ट टू हार्ट। कब बात की है मैंने आप लोगों से? नीट हो गया, रीनीट हो गया, क्या मैंने तो आप लोगों से बात ही नहीं किया। तो मेरे को बात करनी, मुझे पता है कि ये नीट रीनीट के चक्कर में बच्चों का जो बिल्कुल मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था, मेरा फर्ज बनता है, मेरे अंदर से आता है, दिल से आता है कि मैं आप लोगों से पहले बात करूंगा, है ना। तो कमजोर नहीं हो तुम। अगर बेटा कभी ऐसी वीकनेस आई भी ना, डोंट शो इट टू द वर्ल्ड। किसी को नहीं दिखाना है, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें आज कोई बोलेगा कि तू नीट की तैयारी मत कर, या कोई जो बोलेगा नीट की तैयारी कर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किसको फर्क पड़ेगा? तुझे फर्क पड़ेगा बेटा। तूने जो डिसीजन बनाया उससे तेरे को फर्क पड़ेगा बेटा। किसी ने जो तेरे को बोला ना, उससे किसी को फर्क पड़ेगा। तो इसलिए मैंने बोला ना, मेरी ना किसी और की, यू शुड लिसन टू योर हार्ट, बिकॉज़ इट्स योर डिसीजन, इट्स योर लाइफ। हाउ इट्स गोइंग टू बिकम इज योर डिसीजन ऑफ टुडे बेटा। व्हेन यू हैव मेड अ डिसीजन, नाउ बी वेरी क्लियर, देन देयर इज नो इवन बट। 500 वीडियो देखने की जरूरत नहीं, किसी भी देखूं, उसकी भी देखूं, फलाने की देखूं, ढिमकाने की देखूं, इट्स योर लाइफ, आई एम टेलिंग यू हैव टू लिव इट। पीपल विल जस्ट से आपको जीनी है। गॉट इट? इतने कमजोर नहीं हो तुम लोग, कमजोर तो वही तुमने डिसीजन बनाया, तुम कमजोर कैसे हो बेटा, है ना। ऐसे टफ डिसीजन बनाना हर किसी की बात भी नहीं होती है। गॉट इट? सो आई थिंक ऐसे फ्लो में तो मैं कितना ही बोलूं तुम लोगों से, लेकिन यस, मेरे को कुछ चीज़ें तुम लोगों से बेटा चाहिए, है ना, जो मैं चाहूंगी कि तुम लोग, मैं सिर्फ बोलूंगी कि तुम लोग चीज़ को बेटा फॉलो करो बैच के अंदर। जब तुम ऐसी चीज़ को फॉलो करो बैच के अंदर, तो आई एम श्योर तुम्हें तुम्हारे रिजल्ट में दिखेगा। ठीक है, आई टेक सम मोर टाइम। मैं डिजी आप लोगों को मालूम है बेटा, बहुत सारे बच्चों के पास किताब है, इसके बारे में आप जब हमारी क्लासेस होंगी ना तब बताऊंगी। ठीक है ना, नॉट टुडे, दिस इज नॉट एक्जैक्टली द राइट टाइम। बहुत सारे बच्चों को मालूम भी है, बहुत सारे बच्चों को शायद नहीं मालूम होगा। फ्यू मोर थिंग्स जो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। I have written something. I have written here what is my responsibility and what is your responsibility. Okay? What is my responsibility and what is your responsibility? अच्छा कितने सब बोले मुझे एक बार बेटा बताओ। अच्छा सब लोग मुझे दिखता है YouTube में, और मैं ना बेटा क्या होता है ना, मैं बहुत दिल से बात करती हूँ, तो मुझे लगता है कई बार ना मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल के कहीं, क्योंकि ना लोगों को अच्छा सुनना पसंद होता है सिर्फ, है ना। अच्छा सुनना, के जो सुनना चाहते हैं ना बेटा, सिर्फ वही उनको सुनना पसंद होता है। लोगों को अक्सर वही बात अच्छी लगती है जो उन्हें सुनना है। बट मैं कई बार वही बातें बोलती हूँ जो मुझे लगता है कि यार यू नो दैट इज राइट फॉर यू। मैं आपसे जेन्युइनली जानना चाहती हूँ, ठीक है, आप लोगों ने पेपर दिया होगा, आप मुझे एक बारी अपने बेटा खुद के थॉट प्रोसेस से, खुद के दिल से बताइए। और मैं बायो की बात कर रही हूँ सिर्फ, ठीक है, बायोलॉजी की बात कर रही हूँ। जिस प्रकार का पेपर आया, चाहे वो नीट में आया हो, मतलब थर्ड वाले पेपर में आया हो, चाहे वो नीट वाले टाइम पे आया हो बेटा, 21 तारीख को आया हो, यू टेल मी वन थिंग। अगर आप लोगों ने उस पेपर में बायोलॉजी सेक्शन में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, सो मोस्ट लाइकली जो आप परसेप्शन देखते हो बेटा, बहुत जल्दी ना बेटा बैच अच्छा नहीं है या टीचर अच्छा नहीं है, उसको बड़ी जल्दी पॉइंट आउट हो जाता है। क्या कभी भी ऐसा लगता है, कभी भी अंदर से इंट्रोस्पेक्शन होती है कि शायद मेरे अंदर भी कमी रही होगी, शायद मेरे अंदर से भी कुछ कमी आ रही होगी, शायद मैंने भी उतना नहीं किया। अगर मैंने किया होता, 100% फॉलो किया होता बैच को, टीचर की बात को जो उन्होंने यकीन नहीं 2.0 की क्लास में डे 1 पे बोला था, तो शायद मैं बेटर कर पाता। क्या ये इंट्रोस्पेक्शन आता है बेटा? क्योंकि ना आज के टाइम में बहुत ईजी है दूसरों पे ब्लेम डाल देना, क्योंकि उससे हमारा गिल्ट कम हो जाता है, होता है उससे मेरा हमारा गिल्ट कम होता है। जैसे मैंने ये बोला ना कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, ये टीचर तो ऐसे हैं, ये टीचर को फलाना है, तो हमारे अंदर का गिल्ट कम होता है। बट काम कैसे होगा बेटा? अंदर इंट्रोस्पेक्ट करो तो मालूम होगा काम चलेगी। यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड वही सेम बेटा चीज़ें आपको सेशन में रिपीट बिल्कुल नहीं करनी है। मैं ये नहीं बोलूँगी जो पढ़ाया मैंने वही आया, जो मेरे नोट्स में था वही आया। आपके पास नोट्स है, आपके पास मेडिसिन, आपके पास सब कुछ है, आपके पास नीट का पेपर है, आपको देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है ट्रस्ट। यहाँ यूट्यूब पे जब फर्स्ट सेशन होती है, देयर आर मेनी किड्स, आई नो देयर विल बी मेनी स्टूडेंट्स जो कहेंगे अरे इन्होंने बहुत ज़्यादा बेसिक से पढ़ाया, प्रॉपर बच्चे को जरूरत ही नहीं होती, इन्होंने बेसिक से नहीं पढ़ाया, जरूरत होती है, देयर विल बी परसेप्शन। बट यू नो व्हाट, जो बच्चा यहाँ से सिलेक्ट होता है वो ऐसी बातें नहीं करता है, वो एकदम बेटा घोड़े की जैसे होती है ना, बिल्कुल एक नजर, वो वैसे ही सोचता है। एंड वो अपने गुरु पे, वो अपने शिक्षक पे बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है कि द मोमेंट यू स्टार्ट जजिंग, द मोमेंट यू स्टार्ट गिविंग योर ओपिनियंस, जो जरूरत नहीं है, यानी आप अपना समय उन चीज़ों पे व्यर्थ कर रहे हैं बेटा जो आपकी एनर्जी ड्रेन आउट कर रही है। आपके पास वैसे भी एनर्जी लिमिटेड है, सपोलो आपकी एनर्जी राइट डायरेक्शन में लगनी चाहिए, उस डायरेक्शन में नहीं लगनी चाहिए जिस डायरेक्शन में बेटा आपकी एनर्जी यूजलेस तरीके से खर्च होती है। क्या इस साल बच्चे सिलेक्ट नहीं होंगे बेटा? होंगे ना? क्या इस साल नहीं सिलेक्शन होंगे? क्या बहुत बड़ा वेरिएशन आ जाता है बेटा? चाहे कट ऑफ ऊपर जाती है नीचे जाती है ना, सिलेक्शन मोर और लेस उतने बच्चों का होता है, जीवन आगे बढ़ता है। सब अपने डिसीजन बनाते हैं बेटा, 2-4 1-2 महीने क्या होगा, 1 वीडियोस बनेंगी, बट सब मूव ऑन करते हैं बेटा, क्योंकि आगे तो बढ़ना ही पड़ता है, सब अपने डिसीजन बनाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? So I'll just tell you a few things and then we'll start with the class, okay, with the lecture. और इसलिए मैंने अपने credential में ज़्यादा टाइम व्यर्थ नहीं किया, क्योंकि मुझे ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बतानी थी, क्योंकि भरोसा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और मैं ऐसे बोल सकती हूँ, और मैं वो भरोसा बेटा मांगती नहीं हूँ, मैं वो भरोसा गेन करती हूँ। YouTube की परसेप्शन कुछ भी हो बेटा, YouTube में what audience is saying, I know what my batch says, I know my report card, okay, I know your बेटा trust, I know जब आप बैच के अंदर आते हैं पूरे साल भर कैसे पढ़ेंगे, I know that, I have seen बेटा, मैं तुम्हें सामने से ऐसे नहीं जानती हूँ, बट मैं तुम्हें जानती हूँ, मैं तुम्हें नहीं देखा है, बट मैंने तुम्हें फिर भी देखा है बेटा, मैंने तुम्हारा रिस्पॉन्स, हमारा ट्रस्ट, बहुत सारी चीज़ें देखी है बैच के अंदर, समझ रहे हो? योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अटेंड लाइव लेक्चर। मेरा ये सजेशन है बेटा कि आप लाइव लेक्चर अटेंड करो, क्योंकि ना फिर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, ओके। नहीं तो आप ऐसे सोचने लगते हो कि यार बाद में देखूंगा, अभी देखता हूँ क्या करता हूँ, रिकॉर्डेड और ये वो। तो मेरा सजेशन ये है कि आप बेटा लाइव लेक्चर्स देखो। बट अगर इन केस बेटा आपको लगता है कि नहीं यार लाइव नहीं, मेरे को थोड़ा टाइम सेव करना है, मेरे को अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग देखना है, मुझे कुछ चीजें स्किप करनी है, इट्स ओके, देन यू कैन प्रेफर बेटा रिकॉर्डेड सेशंस। बट इट इज माय सजेशन कि लाइव में क्या होता है, आपको आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हो, आप हैंड टू हैंड देखते रहते हो, ठीक है ना। तो आप टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करते, आप देख लेते हो लेक्चर, फिर आप वो नहीं उसके बाद में देखूंगा, उससे फिर बैकलॉग इकट्ठा होता है, ठीक है ना। ओके, एक बार ना ये क्या हो गया भाई, थोड़ी देर करूँ। ये क्या आपको मालूम नहीं है क्या बेटा? एक बात बताओ मुझे कि हम आगे बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे आपके साथ में, मैं करूंगी, आपके सारे टीचर्स, हम सारे लोग आपसे बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, है ना। डिसिप्लिन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जिंदगी में ऐसे करना चाहिए, ये होना चाहिए, तभी आप सक्सेस। क्या ये किसी को नहीं पता, क्या मुझे नहीं पता, क्या आपको नहीं पता, क्या आपको बेटा हर एक बात पता है, ये करने से मैं सही जगह जाऊंगा और ये करूंगा तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। क्या आपको नहीं मालूम है ये बात? मालूम है, सबको मालूम होती है, सबको मालूम है डिसिप्लिन, सबको मालूम है कंसिस्टेंसी, सबको मालूम है रेगुलरिटी, सबको मालूम है क्या करना है, बट सब नहीं करते हैं। ये बहुत बेसिक चीज है, बट बेसिक चीज बहुत टफ है, बेसिक चीज बहुत टफ है। एंड तभी बेटा मोस्ट ऑफ द पीपल, आई एम सो सॉरी टू से, बट ऐसे हम एवरेज ले जाएंगे, मीडियोकर ले जाएंगे, यू वांट टू बी दैट।
आप नीट करो बहुत अच्छी बात है, आप कुछ और करो बहुत अच्छी बात है, बट यू कांट बी एवरेज बेटा। क्योंकि सच्चाई तो ये है ना कि एवरेज की क्या वैल्यू है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू। आप जिस चीज में जाओगे यू हैव टू आउट, वो क्या बोलते हैं, यू हैव टू एक्सेल। समझ लो मेरी बात। तो कोई नहीं पूछता है बेटा, एवरेज मीडियोकर को नहीं पूछते हैं, आपको एक्सेल करना पड़ेगा। सबको मालूम होता है कि बेसिक चीजें करने से, और वो बेसिक चीज करना बहुत कठिन है। अगर आपने वो बेसिक चीज डेली लाइव लेक्चर्स, डेली कंसिस्टेंसी, रेगुलर क्लास में आना, जो मैंने अपना टारगेट सेट किया उसको डेली फॉलो करना, डीपीपी सॉल्व करना, टेस्ट देना, रिवीजन करना, एनसीईआरटी पढ़ना, अगर आपने ये बेसिक चीजें अपने जीवन में उतारी और रेगुलरली उसको किया, उतनी बेसिक चीज से आप अपने टारगेट तक पहुंचते हो। पर अधिकतर बच्चा जो बैच में जुड़ता है, इनिशियली मोटिवेशन इज हियर एंड इवेंचुअली इट्स नॉट बेटा, एंड दैट्स व्हाट मेक्स योर रिजल्ट्स डिफरेंट। सो यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब क्या है यार, कि आपने जो चीज सोची ना वो चीज कर रहे हो, आप काम चोरी नहीं कर रहे हो। मैंने सोचा कि मेरे को कॉलेज के लेक्चर अटेंड करनी है, मैं अटेंड कर रही हूं, उसके बाद मैंने कहा मैं रिवीजन करनी है, रिवीजन कर रही हूं, एंड उसी चीज को लगातार कर रहे हो, यू आर डूइंग इट अगेन एंड अगेन, दैट इज कंसिस्टेंसी। ये जो बेटा बहुत सारी चीजें होती है ना, नो डिस्कशन विद ईच अदर में लिखा है, आपस में बातें कर रहे हैं, कहीं इस वेबसाइट पे जा रहे हैं, कहीं उस वेबसाइट पे जा रहे हैं, लोगों के ओपिनियन पूछ रहे हैं, है ना, भाई तू बता दे, भाई तू बता दे, यार कोई कुछ नहीं बताएगा यार, कोई चाहेगा तेरा अच्छा हो यार, तू अपना अच्छा को ढूंढना यार। नो डिस्कशन विद ईच अदर, आपस में क्लास में ऐप को पॉजिटिव तरीके से देखा करो, आपस में बातचीत नथिंग, यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिव आफ्टर द क्लास। व्हेन आई से वेरी रिस्पॉन्सिव, हमेशा आपको कमेंट करके जरूर बताना लेक्चर कैसा लगा, बिकॉज़ यू नो इट्स आवर जर्नी। मुझे मालूम पड़ यार नहीं, आपकी बातों से आपके बेटा रिस्पॉन्स है, हमें मोटिवेशन मिलती है, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिव ओनली दैट वे। इफ यू डोंट हैव टाइम दैट्स फाइन बेटा, एब्सोल्युटली फाइन। नो बैकलॉग, बैकलॉग की तो वैसे भी बेटा बात नहीं होगी, 1 महीने बाद बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, और हम उसी बेटा तरीके से पढ़ाएंगे जैसे अगर 1 महीने पहले स्टार्ट हुआ होगा ना, तो हम पढ़ा रहे होते, एग्जैक्टली एब्सोल्युटली लाइक दैट। तो बैकलॉग का कोई सवाल नहीं है भाई, बैकलॉग बिल्कुल भी आपके नहीं होने चाहिए, समझ रहे हो। जो भी आपको डीपीपीस मिलेगी, आपको डीपीपी सॉल्व करनी है, क्लास में भी क्वेश्चंस होते हैं, हर एक चैप्टर के बाद भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, और इसका लेट मी टेल यू व्हाट न्यू, आई एम प्लानिंग अ लॉट ऑफ सीरीज फॉर यू। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी बेटा छोटे बट वेस्ट ऑफ टाइम नहीं। आप क्या करते हो ना, बायो में भी ना ऐसी चीजें करने लगते हो जो तुम्हारे काम की नहीं है यार, वो टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री को दो यार, सॉल्व जहां ज्यादा टाइम चाहिए, देखा पेपर में यू नीड टाइम बेटा। आप अगर बायोलॉजी में ऐसी चीजें करने लगे ना जो आपकी जरूरत ही नहीं है, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो बेटा। यू हैव टू यूज टाइम वाइजली एंड गिव इट टू द सब्जेक्ट्स जहां थोड़ी ज्यादा डिमांड है, ये होती है डिमांड, तो आपको अननेसेसरी नहीं कि मेरे को बड़ा मजा आ रहा है कि मैम ये भी करा दो, मैम 1000 क्वेश्चन करा दो, मैम 5000 क्वेश्चन करा दो, डज इट मेक सेंस, सुनने में मजा आएगा, तू कर पाएगा बेटा हर चैप्टर के 1000 क्वेश्चन अगर बेटा मैं हर वीक देने लग जाऊं, तो तू फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे करेगा जहां जरूरत है, तो उतनी चीजें करनी है बेटा, तो तेरे सिलेक्शन के लिए जरूरी है। पेपर कैसा आया देखा था ना बेटा, मैं बोलना नहीं चाह रही हूं कि नोट्स पढ़ ले, पर सच्चाई है ना ये, एनसीईआरटी पढ़ ले। तो यस आई एम प्लानिंग मेनी थिंग्स फॉर यू, बट जो आपका टाइम वेस्ट ना करे, जो जबरदस्ती आपको फील गुड ना कराएगा, जो आपके लिए गुड हो, और आपको दिखेंगे मे बी ऑन यूट्यूब, मे बी समवेयर एल्स, जो मैं आपके लिए प्रोवाइड बैच के अंदर प्रोवाइड करूंगा, आई विल डू सर्टेन थिंग्स, कुछ नया, और वो मैं आप लोगों को बैच में बताऊंगी बेटा विद टाइम। आपके पास ऑफ कोर्स एनसीईआरटी है, मैं क्लास में रीड कराती हूं, आप सबको मालूम है कि मैं आपको क्लास में एनसीईआरटी रीड कराती हूं, और तो जरूरी है कि आपने देखा एनसीईआरटी की लाइन से बेटा उनके क्वेश्चंस आए हुए हैं, यू ऑल सॉ दैट। तो जब भी मैं एनसीईआरटी रीड कराती हूं, मैं कहती हूं कोई रिवीजन है ना, तो आपको एनसीईआरटी खुद से भी रीड करनी है। अगर आपके पास मेडिसी है वेल एंड गुड, अच्छी बात, मेडिसी है बेटा मेरे ही नोट्स हैं जो मैं क्लास में पढ़ाती हूं, एक्जेक्टली सेम नोट्स हैं, तो फॉलो करना बहुत इजी होता है, तुम्हारे को टाइम सेव करना है, तुम्हारे को लिखना नहीं है। हालांकि मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी क्लास में लिखा करो, ये मेरी मतलब सजेशन, आपको लिखना चाहिए क्लास में, लिखने से प्रैक्टिस बढ़ती है, थोड़ी मेमोरी आपकी स्ट्रांग होती है, बट सबकी अपनी प्रेफरेंस है, तो यू कैन प्रेफर दैट आल्सो। ऑलराइट, व्हाट इज माय रिस्पांसिबिलिटी, ऑफ कोर्स ये बताने की जरूरत नहीं है बेटा, जब हमारे पास 30 दिन थे ना, 30 दिन टेंशन करती था ना, तब भी हमने आपका सिलेबस टाइम भी किया, वो तो बेटा अपने आप को बनाने दो, साल के हर स्टूडेंट की जब हर एक बच्चा जानता है कि हमने अगर शुरू किया तो हमसे इंटरव्यू तक छोटे ही नहीं है, हम एक करते हैं वो समय पे खत्म, तो इसमें ज्यादा कुछ बोलने वाली बात नहीं है, सिर्फ समझा कंप्लीट होगा टाइम पे, कंटेंट बेस्ट है या नहीं है बेटा, है ना, वो खुद के मुंह से बताना सही नहीं होता है, वो सिलेक्शंस बताते हैं और वो बेटा आप बताते हो, वो आप क्लास में पढ़ते हो, और जब आप पेपर देखते हो ना तो वो बताता है। बट यस आई विल मेक श्योर कि बहुत वेल ऑर्गेनाइज चीजें आप पढ़ रहे हो, आप रैंडम चीजें ना पढ़ रहे हो, आपको पढ़ने में मौत ना है। आप जब मेरा नोट्स खोल के देखो तो आपको लग रहा हो कि इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन आपको हर एक चीज की मिल रही है। एनसीईआरटी नॉट एन ईजी बुक, एनसीईआरटी इज कॉम्प्लिकेटेड। कई बच्चे सोचते हैं मैम तो एनसीईआरटी बेसिक, तो एनसीईआरटी बेसिक आती है मैम, एनसीईआरटी की इन डेप्थ चीजें तो आपको चाहिए अपने नोट्स में, वरना आपके पास एनसीईआरटी है, उसी की एक्सप्लेनेशन आपको बेटा कैसे बेस्ट टू बेस्ट फ्लो चार्ट के फॉर्म में, डायग्राम्स के फॉर्म में, यू नो ऐसे फॉर्म में आपको अपनी किताब में मिले बेटा, आपके नोट्स में मिले, वही तो एक बच्चे को चाहिए। और एनसीईआरटी के बाहर क्या करना है बेटा, पहले एनसीईआरटी को पढ़ो ढंग से, पहले उससे सिलेक्शन तो हो, और ऐसा कुछ नहीं बेटा, अगर 5% कुछ इधर आता है ना, वो इन डेप्थ कॉन्सेप्ट हम एक्सप्लेन करते हैं क्लास के अंदर। आई एम टेलिंग यू दिस बेटा, एंड आई विल नॉट से ना कि मैं आपको थोड़ी करूंगी, वो आपका ट्रस्ट है, और आपका क्लास में जब आप आओगे तो आप देखोगे। समाप्ति एक्सप्रेस ऑल नो, इसके अराउंड में मैं कोई बेटा ना आपके लिए कुछ चीज प्लान कर रही हूं, समथिंग वेरी नाइस, कि आपको ना एक जगह पे सारी चीजें मिल जाए। समाप्ति एक्सप्रेस कोई बच्चा नहीं जानता है तो इट्स अ क्विक रिवीजन, है ना, तो जो भी मैं आपको लेक्चर में पढ़ाती हूं उसके अगले दिन आपको भी रिवाइज करके आना होता है, मैं आपको 5 से 10 मिनट में पूरे लेक्चर का रिवीजन करा देती हूं, और ये बहुत अच्छा फीडबैक बच्चों का रहा है कि मैम समाप्ति एक्सप्रेस से हमने बहुत सारी चीजें क्विकली रिवाइज की। तो जब 2 घंटे की क्लास में पढ़ते हो, अगर आप 5 से 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हो तो यू हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो बैच के अंदर मैं प्रोवाइड करती हूं, बट इसके अराउंड भी मैं कुछ डेडिकेटेड चीज आपके लिए प्लान कर रही हूं कि बच्चे को ना एक ही जगह ऐसी, क्योंकि वन शॉट बड़े-बड़े तो आपने बहुत देखे होंगे, बट ऐसी कोई चीज बेटा जहां आपके लिए बहुत क्विकली चीजें कवर हो जाए, आई विल मेक श्योर कि मैं ऐसा कुछ आपके लिए प्लान करूं जो आपके लिए यूजफुल हो, फील गुड ना कराए, गुड हो आपके लिए, ओके। तपस्या सीरीज ऑफ कोर्स बेटा, देयर विल बी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज, हम क्लास में भी क्वेश्चन कर रहे होंगे, बट देयर विल बी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज एट द एंड ऑफ द लेक्चर आल्सो। नाउ लिसन टू मी, आप पेपर देखते हो, कभी बेटा हो सकता है ज्यादा मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन आए, कभी एमसीक्यू ज्यादा आए, कभी डायग्राम बेस्ड ज्यादा आए, आपको सिमिलर एक ही पैटर्न पे नहीं कि पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस में सिर्फ मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन करते हैं, नहीं, क्योंकि ऐसा नोबडी हैज सीन द पेपर। आगे भी पेपर क्या आएगा किसी को नहीं पता है, कोई कितना भी बेटा क्लेम करे कि मुझे मालूम है ऐसा ही पेपर आएगा, इजी आएगा, टफ आएगा, मल्टी स्टेटमेंट आएंगे, प्लान आएगा, किसी को नहीं पता है। तो यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन, उसमें एमसीक्यूज नॉर्मल होने चाहिए, उसमें इजी होने चाहिए, कैसे इजी बेटा, व्हिच इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेल प्रोसेस सिस्टम। आपने सवाल देखे ना, और ऑलमोस्ट 60-70% क्वेश्चन ऐसे थे, और ऐसे आते हैं, वो भी गलत कर दोगे तो सिलेक्शन कैसे होगा। पहले तो वो सही करने पड़ेगी, यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन बेटा, यू हैव टू प्रैक्टिस इजी क्वेश्चन, यू हैव टू प्रैक्टिस मॉडरेट क्वेश्चन, यू हैव टू प्रैक्टिस सम इन डेप्थ क्वेश्चन, यू हैव टू प्रैक्टिस असर्शन रीजन, डायग्राम बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड, एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन, वी विल कवर एवरीथिंग, एंड आई डोंट नीड टू से इट, ओके, दैट इज इन माय हार्ट। मैं कोई भी चीज बेटा बहुत मन से और बहुत दिल से करती हूं, irrespective of beta what people will think, you know, what people have to say about me, but I know my heart and I know my intent. मेरा intent आप लोगों के लिए, I'm telling you ना, I'm so grateful to God that I get to बेटा teach you all. मुझे ये मौका मिलता है, मुझे अवसर मिलता है कि आप लोगों को सिखा पाऊं। कोई किसी की बात नहीं सुनता आज के टाइम पे, अगर मेरे कुछ 2-4 स्टूडेंट्स मेरी बात सुनते हैं ना, तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूं कि आप मेरी बात सुनते हो, या आपको मेरे से मोटिवेशन मिलती है, या आपको मेरे को देख के पॉजिटिविटी मिलती है। बहुत बच्चे कहते हैं मैं आपको देख के बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, इट्स नॉट, इट्स यू नो व्हाट, इट्स नॉट, आई डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, मैं इसको ग्रांटेड नहीं लेती, ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी जैसे लेती हूं। व्हेन यू टेल मी दैट यू गेट इंस्पायर्ड, यू गेट मोटिवेटेड, यू गेट पॉजिटिविटी, क्योंकि जो जर्नी में तुम हो वो जर्नी टफ है। अगर आपको मेरे को देख के जरा सी भी पॉजिटिविटी मिलती है, अगर आपको मेरे को देख के जरा सी भी बेटा मोटिवेशन मिलती है, तो इट बिकम्स अ रिस्पांसिबिलिटी फॉर मी कि मैं आप लोगों का साथ दूं बेटा। आप मेरे को एज अ सपोर्टिव मैम मानो, एज अ फ्रेंड मानो, एज अ सिस्टर मानो, दीदी मानो, जो मानना है बेटा मानो, बट आई नो दैट दिस बॉन्ड
ये जो बॉन्ड होता है ना बेटा अपना, ये पढ़ाई में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। जब आप किसी से कनेक्टेड होते हो ना बेटा, ऐसे नहीं होते, आपकी वाइब मैच करती है, और जब आप कनेक्टेड फील करते हो ना, तो आपके लिए ये पढ़ना भी बहुत आसान होता है। तो कोई कुछ भी करे, आई एम टेलिंग यू दिस, ओके, एंड दैट्स ऑल। एंड नाउ मेरे सबों के साथ में गाइस, आई एम गोना स्टार्ट विद अ वेरी, नाउ आई एम बिकम वेरी पॉजिटिव। दिल में बहुत सारी बातें थी बेटा, मेरे दिल में बहुत सारी बातें थी, मैं आपसे करना चाहती थी, ऐसा कोई मौका ही नहीं हो रहा था कि आप लोगों से कनेक्ट कर पाऊं, है ना, इतनी सारी चीजें चल रही थी, बट नाउ दैट मैंने कुछ बातें आप लोगों से कर ली, है ना, तो नाउ आई एम फीलिंग अ लिटिल बेटर एंड आई लव यू सपोर्ट, आई प्रॉमिस यू, हम इतना बेहतरीन तरीके से चीजों को पढ़ेंगे। आप क्लासेस में डेली आओगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रेगुलर क्लास में आओ। मैंने क्या कहा, वो बहुत बेसिक चीज है, सोचो मैं आपसे क्या कह रही हूँ, रेगुलर क्लास में आओ, वो बहुत बेसिक डिमांड है, डिमांड करना नहीं चाहिए, वो बहुत बेसिक डिमांड है, बट आपको मैं बता रही हूँ, अगर आप वो बेसिक चीज रेगुलर करते हो, तो उस बेसिक चीज से आप बेटा नॉट सो बेसिक, नॉट सो डैम बेसिक कॉलेज में पहुंच जाओगे, आई एम टेलिंग यू दैट, ओके। सो टेल मी बेटा, यू विल हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, यू विल हैव दैट ट्रस्ट एंड यू विल नॉट लिसन टू एनीबॉडी, यू जस्ट लिसन टू योरसेल्फ, यू हैव टू डू इट फॉर योरसेल्फ, नोबडी एल्स, ओके। चलिए गाइस शुरू करते हैं विद फुल जोश।